नमस्कार। हमने कवितावली और जो उत्तरखंड से पहले ही पढ़ लिया है। आइए आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो रामचरितमानस से लिया गया है। सबसे पहले हमें इस बात को याद रखना होगा कि ये रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। और ये है लंका कांड। पिछला था उत्तरकांड से, ये है लंका कांड, ठीक है। तो आइए इसे हम डिटेल में अब पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आइए इसका हम एक रीडिंग लगा लेते हैं। तब प्रताप उर राख प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहे आयसु पाए पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। यह है, इसमें पहली बात तो दोहा छंद है, ये ध्यान रखना, दोहा छंद है, ठीक है। इसमें तब की बात करी गई है जब पवन कुमार यानी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, और जब रास्ते में आते हैं तब भरत की नगरी से यानी अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, तब भरत उन्हें अपने तीर से नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद जो भरत से उनका मिलना होता है, उसके बाद जब वे लंका की तरफ चलते हैं, उस समय की बात इसमें बताई गई है। तो आइए देखते हैं एक तरफ से। तब प्रताप और राख प्रभु जय नाथ तुरंत। तब का मतलब होता है तुम्हारा, तब का मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब यश, उर माने हृदय, राख माने रखकर, प्रभु माने भगवान, जयहु माने जाएंगे, नाथ माने स्वामी, तुरंत माने तुरंत। ऐसे हमने एक एक वर्ड का आपको उसमें बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। तब प्रताप उर राख प्रभु जय नाथ तुरंत। इसमें ये बोल रहे हैं पवन कुमार यानी कि हनुमान जी बोल रहे हैं किससे? भरत से कि हे प्रभु, हम तुम्हारा प्रताप यानी यश अपने हृदय में रखकर तुरंत जा रहे हैं। अस कहे आयस, अस कहे आयस पाए पद बंद चले हनुमत। अस माने इस प्रकार, कहे माने कहकर, आयस माने आज्ञा लेकर, पाए माने पाकर, पद माने पाए माने पाकर, आज्ञा पाकर, पाए माने पद माने पैर, बंद माने चरण बंधन करके चले हनुमंत। यानी कि इस प्रकार हनुमान जी कहकर, किस प्रकार? तब प्रभु ऐसा बोला, तब प्रभु राग यानी कि आपका हृदय में यश लेकर हम जा रहे हैं। अस कहे आयस, इस प्रकार के कहकर, इस प्रकार हनुमान ने भरत से कहकर पद बंद मतलब चरण बंधन करके चल देते यानी उड़ देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। इसमें हनुमान जी ने दो तीन चीजें देखी भरत के अंदर। क्या था? भरत बाहुबल शील गुण। भरत के अंदर जो बाहुबल है यानी कि शारीरिक शक्ति, शील मतलब शुद्ध सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, सुव्यवहार भी बोल सकते हैं, ठीक है। गुण माने गुण, प्रभु के प्रति, प्रभु के पैरों के लिए, पद माने प्रभु के चरणों के लिए, प्रीति जो उनके हृदय में अपार थी, उसे देखकर मनमोह जात। अब हमें देखना होगा अगली पंक्ति। ये चीजें देखी किसके अंदर? भरत के अंदर। मनमोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। और यही चीज देखकर हनुमान जी अपने मन में उनकी सराहना करते जा रहे हैं, पुन पुन पवन कुमार। इस प्रकार इसमें बताया गया है। इसमें सिर्फ क्या बताया गया है कि भरत से मिलाप हुआ है, और भरत से वो बोले हैं कि अभी हम घर पहुंच जाएंगे, और इसे यही कहकर वो चरण बंद करके जो है हनुमान जी उड़ दिए हैं। भरत बाहुबल शील गुण। भरत के अंदर जो बाहुबल है, शील है, गुण है, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उसे देखकर हनुमान जी बहुत खुश हैं और उसे अपने मन में उसकी सराहना करते जा रहे हैं। तो इसमें हमने पहले ही आपको बताया था दोहा छंद है, ठीक है, दोहा छंद है, और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए पुन पुन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ये ध्यान रखना। तो इसमें काव्य सौंदर्य इतना ही काफ़ी है। आइए अब हम देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले बचन मनोज मनसारी। अर्ध रात गए कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज और लायऊ। सकौ न दुखित देख मोह काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाव। मम हित लाग तजेहु पितुमात, सहेहु विपिन हिम आतप बात। आइए देखते हैं।
वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी। वहाँ माने वहाँ राम, भगवान राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। निहारी माने देखना, वहाँ माने वहाँ, वहाँ मतलब वहाँ राम लक्ष्मण को दिखा रहे। बोले बचन मनुज अनुसारी, और बोले बचन मनुज अनुसारी, बोल अनुसारी मतलब उसके अनुसार, मनुज माने मनुष्य, इधर उधर मनुष्यों को देखकर कुछ वचन बोल रहे हैं भगवान श्री राम। क्या कह रहे हैं इसमें ये बताया गया है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पुनः इसे, ठीक है। तो बोले अर्ध रात गए कप नहीं, अर्ध माने आदि, ठीक है। अर्ध माने आदि, रात माने रात्रि, गए माने चली, कप माने बानर। ये भगवान, ये यानी कि हनुमान जी के लिए ये शब्द युद्ध किया है। किसने? भगवान श्री राम ने, यानी तुलसीदास ने भगवान श्री राम के द्वारा ये शब्द यूज किया। अर्ध रात गए यानी आधी रात चलेगी, कप नहीं आयो। कप माने बंदर, नहीं नहीं माने नहीं, आयो माने आया। यानी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आधी रात चली गई, अभी तक बानर यानी कि हनुमान जी लौट के नहीं आए। राम उठाए अनुज और लायऊ, और राम इसी प्रतीक्षा में, उठाए माने उठा लाना, अनुज माने छोटा भाई, और माने हृदय, लायु माने यानी कि हृदय से लगाकर राम अपने छोटे भाई को उठा लाए। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, यानी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, यानी कि लक्ष्मण, हे भाई तुम ऐसे थे जो कि हमें कभी दुखी नहीं दे। सकहु माने सक ना सकना, ठीक है, न सकना, दुखित माने दुखी, देख माने देखना, मोह माने मुझे, काऊ माने किसी प्रकार, ठीक है। तो हमें किसी प्रकार, हे भाई लक्ष्मण तुम हमें किसी प्रकार दुख में नहीं देखते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और आपका स्वभाव हमेशा हमेशा के लिए मृदुल रहता था। मम हित लाग तजेहु पितु माता, मम माने मेरे, ठीक है, मम माने मेरे, हित माने हमारे हित के लिए, यानी कि हमारे लिए, लाग माने लाग तजेहु, लाग माने लगे, तजेहु माने त्यज देना, यानी कि छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। पितु मातु यानी माता पिता, यानी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हमारे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया। सह्यु विपिन हिम आतप बाता, सह्यु माने सहना, ठीक है, सह्यु माने सहना, ओके, ठीक है। सह्यु, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा अभी, हाँ। सह्यु विपिन हिम आतप पाता, सह्यु माने सहन किया, हे विपिन माने, विपिन माने होता जंगल, हिम माने बर्फबारी, आतप माने धूप, और बाता माने हवा। और तुमने मेरे लिए ही इतनी सारी समस्याओं का सामना किया, यानी कि जंगल को सहा, बर्फ को सहा, और क्या धूप को सहा, और हवा को सहा, ये सब हमारे लिए किया। अब आगे हम देखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अब देखिए इसमें, सो अनुराग कहाँ भाई, सो अनुराग, सो माने वह, अनुराग माने प्यार, ठीक है, कहाँ अब भाई, उठाओ न सुन मम बचन बिकलाई, बिकलाई माने होता है व्याकुल होना, ठीक है, बिकलाई माने होता है व्याकुल होना। सो अनुराग कहाँ भाई, यानी कि अब वो अनुराग कहाँ है जिस समय आप मेरे लिए धूप, जंगल, हवा, बर्फबारी, कठिन परिस्थितियों को झेल जाते थे। अब वो अनुराग कहाँ है। उठाओ न सुने मम बचन बिकलाई, जो मैं व्याकुल होकर जो वचन बोल रहा हूँ उन्हें सुनकर उठ न जाइए, आप मुझे परेशानी में क्यों डाले हैं। आइए इसमें हम तुम्हें बताएं, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो दृश्य बिंब है। ये जो पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं इनमें दृश्य बिंब है, करुण रस है, और क्या है, चौपाई छंद है। याद रखना, चौपाई छंद है, ठीक है, चौपाई छंद है इनमें, दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब है, ठीक है, और क्या है, करुण रस है। ये हमें ख्याल रखना। यहां तक हम पढ़ लिए थे। अब आइए अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। इसमें क्या है, जो जन तेहू बन बंधु बिछेऊ, पित बचन मनतेऊ नहीं अऊहू, सुत बित नार भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारंबारा, अस विचार ज्यों जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग यत दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तेहि, जौ जड़ देव ज्याहवै मोहि, जयहूँ अवध कबहु मोह लाई। अब पहले इतना लिख लेते, ठीक है,
इतना पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। जो जनते हु बन बंद बिछू, इसमें देखिए बन माने वन में, ये कह रहे हैं जो माने इस, अगर मैं जानता हूँ, जनते हूँ माने जानता होता, बंद बिछू मतलब भाई को खो दूंगा। अगर मैं ये जानता होता कि जंगल में मैं भाई को खो दूंगा। पितु बचन पितु बचन मनतेऊ नहीं ओहु, ये कह रहे हैं पित माने पिता, बचन माने बचन, मनतेऊ नहीं, नहीं मानता ओहु कभी। यानी कि ये कह रहे हैं भगवान श्री राम, अगर मुझे ये मालूम होता कि जंगल में मैं तुम्हें खो दूंगा, अपने भाई को खो दूंगा, तो मैं पिता और माता का वचन कभी नहीं मानता। सुत पित नार भवन परवारा, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पंक्तियों को याद रखिए। सुत पित नार भवन परवारा, सुत माने बेटा, वित्त माने मनी धन, वित्त जिसे बोलते हैं, नारी माने पत्नी, भवन माने घर, परिवार माने परिवार, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें हैं, यानी कि बेटा, धन, पत्नी, स्त्री, भवन और परिवार, ठीक है। होए होए जाए जग बारंबारा, होए माने आए और जाए, जग माने जग में, 12 मतलब बारंबार, बार बार आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है अस होए जाए अस विचार ज्यों, एक मिनट ये लेड पेन हो गया, तो इसमें क्या बोला आगे, आगे अस विचार ज्यों जागह ताता, इस प्रकार यह विचार, अस माने इस प्रकार, विचार माने सोच कर, ज्यों जागह ताता जी जाओ, और जग जाओ, ताता माने भाई, यहाँ पर भाई के लिए संबोधित किया, तात माने पिता के लिए संबोधित नहीं किया गया, ठीक है। अब आगे पंक्ति में मिलय न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि जगत में सहोदर भाई, सहोदर माने अपना सगा भाई, भ्राता माने भाई, नहीं मिलता है। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत वित्त ये सारी चीजें जग में बार बार मिल जाती हैं, लेकिन सगा भाई जो है जिंदगी में एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अब अगली पंक्ति में हम देखते हैं, जथा पंख बिन खग अति दीना, जथा माने जिस प्रकार, पंख माने पंख, बिन माने बिना, खग माने पक्षी अति दीना, जिस प्रकार कंक पंख के बिना पक्षी बहुत दुखी है, मन बिन फने, यानी कि मने माने नागमणि के बिना, फन माने फन सांप, जिस प्रकार नागमणि के बिना सांप, करवर, करवर माने हाथी, करहीना, ठीक है, करवर माने हाथी, कर माने सूंड, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी बहुत दुखी है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत दुखी है, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इसी प्रकार मेरा जीवन, इसी प्रकार मेरा जीवन भाई तेरे बिना है। जौ जड़ देव, जौ जड़ देव, जौ माने इसमें जौ माने जिस प्रकार, जड़ माने कठोर, दय माने भाग्य जियावे मोई, जिस प्रकार जो कठिन कठोर भाग्य अगर मुझे दियाएगा तो हम इस प्रकार जिंदा नहीं रह पाएंगे, इस प्रकार इसमें तुलसीदास ने बोला है। अब आगे देखते हैं, जय हो अवध कवन मुहलाई जय हो अवध यानी कि अयोध्या, कवन मुहलाई, कौन सा मुंह लेकर, नार हेतु प्रिय भाई गंवाई, स्त्री के लिए बचाने के लिए हमने प्रिय भाई गंवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, ये अपयस, बरु माने यह, ठीक है, अपजस माने अपयस, सहतेउ जगमाही, यह अपयस यानी कि अपयस हम इस जग में सह लेते, नार हानि विशेष छतनाई, क्योंकि नारी की हानि विशेष छतनाई, ऐसे तुलसीदास जी ने इसमें बोला है। इसमें यानी कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अब अवध में अयोध्या हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि नारी हेतु अपना प्रिय भाई की जान गंवा दी, लेकिन मैं ये अपयस जो नारी के खोने का अपयस है ये तो मैं सह लेता, लेकिन ठीक है, क्योंकि नारी हारे कोई विशेष छतनाई। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक, अपलोक माने अपयस, शोक, शोक माने दुख, अब क्या है अपयस भी है, किसका, स्त्री जाने का, शोक माने दुख भी है, सुत तोरा, सुत यानी कि बेटे के समान भाई, भाई के लिए संबोधित किया। अब अपलोक यानी कि अब अपयस भी है और दुख भी है, सो ठीक है, एक साथ दोनों चीजें हैं। अब सहे निठुर कठोर और मोरा, अब हमारा दिल यानी कि हृदय ये दोनों चीज कैसे सहन कर पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, ये लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं कि तुम अपनी माता के एकमात्र कुमार थे, बेटे थे, तात तास तुम प्राण आधारा, इसीलिए उनके तुम प्राणों के आधार हो।
सौंपे से मोहे तुम्हें गए पानी, सौंपे से माने सौंप दिया, इसीलिए मुझे तुम्हें सौंप दिया। ठीक है, सौंपे से माने सौंप देना, मुझे मोह माने मुझे, तुम्हें गए पानी ये और वापस चले गए, तुम्हें मुझे सौंप कर इसीलिए वापस गए हैं क्योंकि सब विध सुखद परम हित जानी। सब माने सब, विध माने प्रकार का, सुखद यानी कि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे साथ रहकर तुम हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। भगवान श्री राम कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि मुझे तुम्हारे माता पिता ने इसीलिए सौंप दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि हम तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त करवाते रहेंगे। अब अगली पंक्ति हम देखते हैं। उतर काहु दे, उतर काहु देहु तेहि जाई, उठकिन मोह सिकाबो बाई। उतर माने यहाँ पर उत्तर है, उतरु माने उत्तर, काह देहि तेहि जाई, इसका उत्तर मैं उन्हें क्या दूंगा जाकर, उठ किन मोह सिखाबो बाई, उठ किन जाओ, उठ जाओ और मुझे इस बात का उस बात का उत्तर सिखा दो कि मैं उनसे क्या जाकर कहूँ। बहुविध सोचत विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविध सोचत विमोचन, हम बहुत प्रकार से इसी बात को सोच रहे हैं कि आखिरकार हम क्या उत्तर उन्हें देंगे जाकर के। ठीक है, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत माने सूंघते हैं, सलिल माने पानी, राजीव दल मतलब कमलों के दल, लोचन माने आँख। जिस प्रकार कमल के दल पानी को सूंघते हैं उसी प्रकार आज हमारे लोचन जो आँखें हैं वो आंसुओं से इस प्रकार भरी हुई हैं जिस प्रकार जो कमल के दल हैं वो पानी में हमेशा डूबे रहते हैं। अब आगे की पंक्तियों में देखिए। उमा एक अखंड रघुराई, जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि समय कम है। उमा एक अखंड रघुराई, उमा मतलब भगवान शिव पार्वती जी से बोलते हैं। एक अखंड रघुराई, भगवान श्री राम एक हैं, अद्वितीय हैं। नरगत भगत कृपाल दिखाई, और मनुष्य की क्या दशा होती है वही भगवान श्री राम आज उसी के बेस में बता रहे हैं कि मनुष्य की दशा क्या होती है। ये बात कैलाश पर्वत पर जो है पार्वती को भगवान शिव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज एक काव्य संदर्भ देख ले रहे हैं। इसमें देखिए दृश्य बिंब है सबसे पहले, और दूसरा इसमें चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद ये मुख्य है, और इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पर जथा पंख में, इधर ये जथा पंख, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार। ठीक है, ये ध्यान रखिए इसमें उदाहरण अलंकार है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको बता दें कि ज़रा अगर आपको कुछ और मतलब कंटेंट चाहिए हो तो मुझे पर्सनल जरूर कमेंट करें। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें नई ऊर्जा मिले अच्छी अच्छी वीडियो डालने के लिए। और अगर मेरा ये चैनल सक्सेस होता है तो इसमें जो है हम करंट अफेयर्स का भी कुछ मटेरियल डालेंगे, और जीके का, ठीक है, और सामाजिक ज्ञान का भी डालेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आइए हम सोरठा छंद पढ़ते। ये है सोरठा छंद, सोरठा छंद। ठीक है, अब आइए हम इसमें देखते क्या। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। इसमें क्या बोला गया, देखिए प्रभु प्रलाप सुन, प्रभु मतलब भगवान श्री राम जो रो रो कर ये बात बोल रहे थे, उसमें प्रभु का प्रलाप सुनकर कान बिकल भय बानर निकर, कान उनके जो है, निकर माने होता समूह, बानर माने बंदरों का, विकल माने परेशान हुए। प्रभु का प्रलाप सुन सुनकर जो बंदरों का समूह हुआ तो उसमें हलचल, समूह था जो पास, उसमें हलचल मच गई, वो दुखी होने लगे, विकल होने लगे, परेशान होने लगे। ठीक है, जो बानरों का समूह। आय गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस, पूरे में करुण रस तो था ही इसमें ऊपर वाले में। ठीक है, तो यही कवि मैंने बोला है कि जो जैसे ही हनुमान जी आ रहे हैं वहाँ पर, जैसे ही हनुमान वहाँ पर आए, करुणा मह वीर रस, करुणा में वीर रस आ गया। तो इसमें यही बोला गया है इन दो पंक्तियों में, साफ करके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन दो पंक्तियों में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भयगान, यानी कि प्रभु का जो प्रलाप था वो सुनकर बानर परेशान हो गए, बानरों के समूह परेशानी आ गई। और यही सुनकर जो है कि हनुमान जी उसी वक्त आ जाते हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे कि करुणा रस में वीर रस का प्रवाह हो गया हो। तो आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ
अगर आपको छंद में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप। धन्यवाद।